देश का चुनाव यानी लोकसभा या अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अलग एक पैटर्न देखने को मिल रहा है हाल के दिनों में। चुनाव के डेट अनाउंस होते हैं, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और उसके बाद फिर जीत हार का सिलसिला शुरू होता है और ये आकर समाप्त होता है नतीजों से पहले। नतीजे में नहीं, नतीजे से पहले एग्जिट पोल आता है और एग्जिट पोल किसी एक पार्टी को बड़ी बहुमत दिखाता है, किसी एक पार्टी को हारता दिखाता है। और हाल के दिनों में एग्जिट पोल ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है और खो तो पत्रकारिता ने भी दी है। हाल के दिनों में जिस तरह से बदलाव आए हैं पत्रकारिता में, एक पत्रकार होकर ये बोलना एक थोड़े गट्स की बात होती है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, जेवियर्स के स्टूडेंट्स हैं, पीजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में कितना कंफ्यूजन इनको हो जाता है जब ये इडियट बॉक्स यानी टीवी खोलते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मान्या श्रीवास्तव। मान्या, जैसा हम देख रहे हैं, जो मैंने अभी इंट्रो में भी कहा कि आप देखते हो एक पैटर्न है कि एग्जिट पोल आएगा और एग्जिट पोल में आपको कंफ्यूज कर देगा, आप एक कंक्लूजन पे नहीं ड्रॉ कर पाओगे कि किसकी सरकार आ रही, कौन आ रहा है, किस रूप में आप देखते हो इसको। सर एक्चुअली यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ वोट्स बहुत हो रहे हैं। वोट्स को जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को पोलराइज किया जा रहा है, तो लोग डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो नहीं देख रहे हैं, बट कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे लोग वोट दे रहे हैं। अभी स्कीम शुरू हुआ है, जेएमएम की सरकार इतने पैसे देंगी, बीजेपी की सरकार इतने पैसे देंगी, तो ये लोग जैसे वोटिंग से पहले होता है कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हम इतने पैसे देंगे आपको, तो इसको ये लोग एक स्कीम के तौर पे ले आ रहे हैं। तो जनता इस पे फोकस कर रही है कि इनको वोट देंगे तो ये हमें इतने पैसे देंगे। तो मेन फोकस मेरा ये है, मेरा बात। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और दर्शकों को एक बार हम बताना चाहेंगे, एक रील बहुत चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, बाजार में 160 को एक बंदा चिल्ला रहा है क्लैप करके, आप लोगों ने देखा होगा। वो ठीक यही पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही है, जो मान्या ने कहा यही चीज देखने को मिल रही है। मास कम्युनिकेशन के आप स्टूडेंट हो, जो आप चुनाव में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल, बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं उसमें। एज अ मीडिया स्टूडेंट्स आपका क्या राय है? सर मीडिया लिटरेसी एक चीज़ हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हैं कि पहले मीडिया में जो चीज़ें हो रही है उसकी वजह समझना। तो जो कॉमन लोग हैं जो इस सब्जेक्ट को या इस फील्ड को नहीं समझते, हर एक मीडिया हाउस आज के टाइम पे जो प्राइवेट मीडिया हाउसेस है वो किसी ना किसी कैपिटलिस्ट फर्म से अटैच्ड है और वो कैपिटलिस्ट फर्म किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस बेनिफिट्स को ऑब्टेन कर सके। तो उस मीडिया हाउस पे या तो डायरेक्टली उस कैपिटलिस्ट का है या तो वो डायरेक्टली उस पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में या अंडर, क्योंकि हम लोग भी एक प्राइवेट सिस्टम में है, तो उसकी वजह से एग्जिट पोल ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है ताकि बिजनेस ट्रेंड्स, शेयर मार्केट या किसी एरिया की जो डिस्टर्बेंस है, पीस है या पब्लिक ऑर्डर है, डिस्टर्ब करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए बोला जाता है ताकि लोगों में एक डिस्टर्बेंस आए। और फाइनली वही होता है जो इलेक्शन कमीशन ने फेथफुली हमारे वोट्स लिए होते, काउंट किया होता है। इसीलिए हम लोगों ने आज तक बहुत सारे ट्रेंड्स अभी देख रहे हैं कि एग्जिट पोल बहुत अलग होता है और जो लोगों ने वोट दिया होता है अलग होता है। लास्ट में बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग जो वोट देते हैं हमें उसी का नतीजा मिलता है, रादर देन कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी या आइडियोलॉजी देश में कुछ भी कर रहे हैं, लास्ट में हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा देखने को। तो कुछ कह नहीं सकते कि ये सच है या झूठ है, बट हाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो मैनिपुलेट करता है और वो समझने की ज़रूरत है। आपका क्या नाम हुआ? श्रुति। किस रूप में आप देखते हो? एक मान्या ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे बोली लगाई जा रही है कि हम 1 रुपये दे रहे हैं तो दूसरा ये 1 ही रुपये दे रहे हैं, हम आपको 5 रुपये देंगे, ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में जो डिफरेंसेस आते हैं, आप अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट क्या फील करते हो? एग्जिट पोल मोस्टली सही होता है क्योंकि जो मीडिया दिखाता है, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन था उसमें भी एग्जिट पोल हो तो वही सही हुआ, बट द थिंग इज़ दैट कि जैसे कि योजना है, जैसे कि मैया योजना एंड गोगो योजना, तो आप पैसे दे रहे हो बट इट्स अ गुड थिंग, बट इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब पैसे आप दे रहे हो बट हम लोगों को मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए पहली बात आपको। और हम लोग सब एडल्ट हैं, हम लोग सब 18+ है और जितने मैं 18 हूँ, मैंने अभी वोट दिया है, ठीक है, तो जितने लोग हैं सब 18+ हैं, ये 18 हैं, तो पहली बात तो हम सब इतने समझदार हैं देश के नागरिक, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कृपया आप मैनिफेस्टो पढ़िए और उसके हिसाब से वोटिंग किया करिए। महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही श्रुति ने कि आप मैनिफेस्टो पढ़िए, और मैं यहाँ पर श्रुति की बात में एक चीज ऐड कर दे रहा हूँ कि आप सिर्फ मैनिफेस्टो पढ़िए मत, आप मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं तो उसके बाद सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए कि आखिर मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उन वादों को
जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया या कैंडिडेट ने किया उसने पूरा किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार है। मुझे एग्जिट पोल देखा झारखंड का आपने? जी सर। कंफ्यूजिंग था कि क्लियर है? कंफ्यूजिंग था। देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव एक पर्व है और हमें उसे पर्व की तरह मनाना चाहिए। अभी जैसा कि मान्या और श्रुति ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एजेंडा को फुलफ़िल करने के लिए जो कर सकती है वो कर रही है, बट ये हम पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने कीमती वोट को सही जगह पे दें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रांची का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 56% है, जो कि बहुत कम है। और इसका रीज़न है कि लोग इलेक्शन पे विश्वास खो चुके हैं, और वो तब आएगा जब एक अच्छी पार्टी या एक अच्छी सरकार झारखंड को मिलती है और साथ ही यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जो बाकी स्टेट्स में दी जा रही है, और या जो बाहर की सरकारों पे नज़र रखा जाता है। जिस तरह के एग्ज़िट पोल की बात करें तो एग्ज़िट पोल को अगर देखा जाए तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज़ एक टाइम पे वो दिखाते हैं कि इस पार्टी ने इतना वोट कर लिया, अचानक से वही पार्टी नीचे आती है और दूसरी पार्टी ऊपर चली जाती है। तो इतना बड़ा गैप एग्ज़िट पोल में अगर आता है तो ये हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सी पार्टी बनेगी। हम मान लेते हैं कि बीजेपी पार्टी बनेगी, अचानक से आता है जेएमएम जो है वो ऊपर चल रही है। तो ये स्टूडेंट होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एग्ज़िट पोल को और एक्यूरेट बनाने के लिए एक बेहतर सर्वे सिस्टम की ज़रूरत है, पब्लिक ओपिनियन की ज़रूरत है, और साथ ही एक अच्छे रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है। अच्छी बात इन्होंने कही। हम एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के डिफरेंस को समझने आए थे, लेकिन इन बच्चों के पास उससे भी कहीं ज़्यादा मुद्दे थे, और जो मुद्दे इन्होंने उठाए हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इन मुद्दों को देखेंगे। और बच्चों ने जिस तरह से कहा कि मान्या ने जिस तरह से कहा कि बोली आप मत लगाइए योजनाओं की, कि हम एक योजना दे रहे हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उससे 2 रुपये बढ़ा के योजना दे रही है। कन्फ्यूजन जो है, एक अच्छे सर्वे की ज़रूरत है, एक सर्वे की आवश्यकता है कि अच्छे से एग्जिट पोल लाया जाए जिससे विश्वास लोगों को हो, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों से एग्जिट पोल की तरफ देखा करते थे। ये एक सपना हो गया। 2014 में एक बार एग्जिट पोल सही आया था तमाम एजेंसियों का, उसके बाद से एग्जिट पोल के क्या हश्र हो रहा ये सब देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात इन बच्चों से निकल कर आई है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बात उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी और इनकी आवाज़ को सुना जाएगा, और हम हर बार उम्मीद करते हैं, इस बार भी उम्मीद है कि बदलाव ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी कोशिशें आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।